नमस्कार साथियों, आपके बीच एक बार फिर से मैं आज हाजिर हुआ हूँ वचन के लेकर आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, कुमार स्टडी टीचिंग चैनल पे। इसके पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस की कई वीडियो बना चुके हैं। हमारे प्ले लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं जो भी वीडियो बनी हुई है। आज ये टॉपिक हम लेके आए हैं वचन का। वचन के बारे में हम देखेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं तथा वचन की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है ना। एक चीज ये ध्यान देना है कि अक्सर जो वचन होता है, वचन की सबसे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे कि वचन हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन का तात्पर्य संख्या से लगाया जाता है, जहां पर संख्या का एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बात कि वचन सिर्फ दो रूप होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी में दो वचन का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन। तो वचन की परिभाषा क्या हुई? वचन का तात्पर्य संख्या से लगाया जाता है, जहां पर संख्याओं की बात की जाती है वहां पे वचन होता है। वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं या दो रूप होते हैं। परिभाषा: वचन का तात्पर्य किससे लगाया जाता है? वचन का तात्पर्य संख्या से लगाया जाता है। वचन का तात्पर्य संख्या से लगाया जाता है, ठीक है ना। जहां एक संख्या या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है वहां पर वचन होता है, ठीक। वचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से दो भेद होते हैं या दो रूप होते हैं। दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहले का नाम है एक वचन। एक वचन। दूसरा है बहुवचन, ठीक है। वचन कितने होते हैं? एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन की परिभाषा बस जैसा नाम वैसी परिभाषा। एक वचन जहां पर संख्याओं का एक संख्या का बोध उसे एक वचन, तथा जहां एक से अधिक, दो नहीं, एक से अधिक, दो हो या तीन हो या चाहे जितनी हो, एक से अधिक संख्याओं का जहां बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है, ठीक है ना। ये हमारी हो गई। एक वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से संख्या के एक संख्या का बोध। देखिए जो परिभाषा है ना, ये परिभाषा अपने से बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो यहाँ लिखा वही बताइए। एक वचन किसे कहते हैं? जहां पे संख्याओं का एक संख्या का बोध हो। जहां पे एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है, ठीक। और बहुवचन जहां पर संख्या एक से अधिक संख्याओं का बोध हो बहुवचन कहलाता है, ठीक है। जैसा यहाँ लिखा है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे बालक, घोड़ा, किताब। एक मतलब एक की बात की जाए, संख्या में एक की बात की जाए, चाहे वो जिस जाति का शब्द हो, एक की बात की जाए, एक वचन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बहुवचन पे, ठीक है ना। बहुवचन की परिभाषा क्या होगी? जहां पर संख्याओं का एक से अधिक संख्याओं का किसी भी जाति के संख्या का बोध हो बहुवचन कहलाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक बहुवचन को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक होती है जो याद करना होता है, जैसे ए या ओ, ये जैसे होता गण और वर्ग। ये चीजें अक्सर अगर कहीं लगी हुई है किसी शब्द के साथ तो वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। ये बहुवचन का रूल है। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे रूल है। जैसे मान लिया हमने ले लिया ये, तो ये लास्ट के शब्द के लास्ट वाले वर्ण पर जैसे लगा था ए, जैसे घोड़े, ये देखिए लगा है ना, घोड़े, लड़के, गधे। ये आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो है ये बिंदी नहीं, इसको बोलते हैं अनुनासिक के अंतर्गत आएगा। अनुनासिक के अंतर्गत जैसे पुस्तकें, देखिए ऐसे लिखा जाता है पुस्तक। अच्छा, इसका ये तो सिर्फ ये सारे शब्द जो लिखे बहुवचन के। जैसे ये घोड़ा है ना, घोड़ा का एक वचन घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गधा, गधे, ठीक। अब इस अगर हम देखेंगे ये इसकी बात करें तो पुस्तक होगा एक वचन, इसका क्या होगा? पुस्तक। इसका बहुवचन पुस्तके। सड़क, सड़क का सड़के। लेखक, लेखक का लेखिकाए। ये आया है ना, देखिए आया है यहाँ पर ना, तो ये हमारे बहुवचन के अंतर्गत आएगी। अब ये बहुवचन का तीसरा रूल जैसे यह आया है ना, जैसे जाति, जाति का बहुवचन जातियां, लड़कियां, लड़की का बहुवचन लड़कियां, नदी का बहुवचन नदियां, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ओ मात्रा से बहुवचन कैसे बनते हैं। ओ मात्रा, जैसे माता का माता, माता का माताओं,
बहन, बहन का बहनों, कथा, कथा का कथाओं। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे ये भी कहीं कहीं मिलता है, जैसे गण शब्द आ गया, जैसे कृषक गण, नेता गण। ठीक, वर्ग की अगर बात करें, वर्ग की बात करें तो जैसे छात्र वर्ग, युवा वर्ग। तो ये जो चीजें अभी आपने देखा, ये सब वचन के बहुवचन के अंतर्गत आएगी, बहुवचन के अंतर्गत आएंगी। अच्छा, इसमें कुछ शब्द ऐसे, बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, हमेशा उनका रूप बदलने वाला नहीं है। जैसे देखिए बाल, अच्छा ऐसा तो नहीं बाल हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आएगा। आंसू, आंसू ऐसा तो नहीं आंख से निकलेगा, एक आंसू तो निकलता नहीं है कि एक आंसू निकला उसके बाद बंद, ऐसा नहीं, इसलिए आंसू बहुवचन। लोग ना, लोग हमेशा इसका एक वचन होता ही नहीं है। जैसे होश, अभी होश आया है? मतलब कि हमेशा ये बहुवचन में ही रहेंगे। ठीक, और ये क्या, प्राण, हस्ताक्षर, दाम, ये हमेशा बहुवचन ही आएंगे। देखिए ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए ब्लैक में लिखे हैं, चाकू लिखा है। क्या लिखा है? चाकू। चाकू अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाकू एक वचन है कि बहुवचन है, क्या होता है? देखिए ये आयोग जो है कभी कभार इसको उलट फेर कर देता है, लेकिन चाकू को अक्सर देखेंगे तो चाकू का एक वचन नहीं होता। जैसे कहेंगे चाकू, चाकुई, नो, आयोग जिसका जो है इसको अलग अलग कर देता है, नहीं तो अक्सर इसका मिलता है चाकू हमेशा बहुवचन में ही रहता है। चाकू अगर आ गया तो बहुवचन में ही रहेगा। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने कैसे लिखा है? ब्लैक से लिखा है। ये चीजें हमने अभी देखा कि बहुवचन के कुछ रूल है, बहुवचन के कुछ रूल है जिनके अंतर्गत बहुवचन बनता है, हमने उनको शॉर्टकट में ये देख लिया है जो है। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करेंगे, ऐसे शब्दों का जो एक वचन और बहुवचन होता है, और उसको जो है हम अलग अलग पार्टों में एक बार देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखते हैं बेटा का, बेटा एक वचन है, बेटा बेटे, चूहा चूहे, गधा, गधा का गधे, लेखक लेखक गण। ठीक है, लेखक गण अभी जो बताया था। अमीर का, अमीर एक वचन है, अमीर का बहुवचन क्या होगा? अमीर लोग। पेंसिल पेंसिलें, बात बातें, कक्षा कक्षाएं, दवाई दवाइयाँ। अच्छा चीज ध्यान देना है, कभी कभी ये जब लिखा जाता है कक्षाएं दवाइयाँ, तो ये शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत भी शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, इस पे अनुनासिक का चिन्ह होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? गुड़िया, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। अब देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ गुड़िया एक वचन इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए अनुनासिक, यहाँ कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, यहाँ देखिए लगा हुआ है, तो इसलिए ये हो गया गुड़िया। ठीक, इसके बाद है, इसके बाद है अगला साधु, साधु का, साधु का, साधु का साधुओं, साधुओं। ठीक है ना। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अब ऐसा जल्दबाजी नहीं करता, अध्यापिका का अध्यापक, वो लिंग में जाएगा। अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, तिथि तिथियां। ठीक है, सखी सखिया। अच्छा, इसका सखी की जगह एक ऑप्शन यहाँ रख देते हैं, अगर हम रख दें बहुत सखी, बहुत बहुत सखी, तो इसका मतलब क्या लग रहा है? सखी का बहुवचन बहुत सखी, ऐसा नहीं है, सखी का सखिया हो जाएगा। ठीक, जव का जव, जव ऐसे लिखा जाएगा, जव। ठीक, पति का पतियों, पति का बहुत सारे पति, पति नहीं होंगे, पति का पतियों। ठीक है, रास्ता का रास्ते। ठीक, ठीक है। आज की वीडियो में हमने देखा कि जो वचन होते हैं, वचन कितने प्रकार के बताए गए हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, तथा उसमें एक वचन का प्रयोग कैसे होता है और दो वचन का प्रयोग कैसे होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और हम बताना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इन शब्दों को एक बार देख लेते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं, मैं यहाँ लेक्चर यहाँ पे कर देता हूँ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। है तो कई, लेकिन हम कुछ लेते हैं। हमेशा, हमेशा एक वचन में, हमेशा कैसे होंगे? हमेशा एक वचन में। जैसे पहला है, जैसे क्रोध, पहला क्या है? जैसे क्रोध, क्रोध हमेशा एक वचन में रहता है। क्रोध के बाद जनता, और क्या? जैसे पानी, जनता, पानी, और
प्रेम, ऐसे कुछ कई शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में, जैसे पूछा जाए पानी कौन सा वचन है, जनता कौन सा वचन है, तो ये हमेशा एक वचन में रहेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। हमने आज इस वचन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।